दोस्तों, अगर आप फॉरगेट पासवर्ड कर रहे हैं और आपको कुछ इस तरह से नजर आ रहा है योर अकाउंट इज डीएक्टिवेटेड, तो मैं इस वीडियो में आपको एक पॉसिबल सॉल्यूशन बता रहा हूं। पॉसिबल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो प्रोसेस है वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आप इस प्रोसेस को देख सकते हैं। इससे आपको कुछ जरूर मदद मिलेगी। तो मैं यहाँ किस बारे में बात कर रहा हूँ, सबसे पहले ये जान लीजिए। देखिए, यहाँ पे ऐसा हुआ है कि बहुत सारे लोगों का यूएन नंबर डीएक्टिवेट कर दिया गया है और डीएक्टिवेट करने की वजह से वो लोग अपना पीएफ अकाउंट ओपन नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि वो अपना पासबुक खोल पा रहे हैं, लेकिन वो अपना फॉरगेट पासवर्ड करके अपना पीएफ अकाउंट लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं। उनका अकाउंट डिसेबल कर दिया गया है। इसके बारे में लगभग 1.5 साल होने को आए हैं जब से ये परेशानी चल रही है। फिलहाल यहाँ पे पीएफ ऑफिस वडोदरा ने ये एक इनिशिएटिव लिया है, जहाँ पे उन्होंने अपने पीएफ ऑफिस के अंदर इस तरह का एक चार्ट लगाया है, जो कि मेरे स्टूडेंट ने मेरे को भेजा है। इस डॉक्यूमेंट पे क्या लिखा हुआ है, इस डॉक्यूमेंट पे ऐसा लिखा है कि अगर आपका यूएन डीएक्टिवेट दिखा रहा हो तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स लेके हमारे पीएफ ऑफिस में सबमिट करना है। और पीएफ ऑफिस में सबमिट करने के बाद उनका ये कहना है, हम ये डॉक्यूमेंट जो है वो दिल्ली ऑफिस को भेजेंगे, दिल्ली ऑफिस फिर वहां से एक्शन लेगा। तो यहाँ से क्या क्या डॉक्यूमेंट लेने के लिए कहा जा रहा है, ये मैं आपको यहाँ पे पढ़ के बता रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे सबसे पहली चीज कह रहा है एस्टेब्लिशमेंट रिक्वेस्ट लेटर। ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट रिक्वेस्ट लेटर मतलब क्या है, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं वो कंपनी एक लेटर बना के देगी कि भाई ये आदमी हमारे यहाँ काम कर रहा है, ये इतने दिन में इसने ज्वाइन किया था, अभी तक ये काम कर रहा है। ठीक है, इसका ये नाम है, इसका ये यूएन नंबर है, ये मेंबर आईडी है। इतना समझ गए। डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन मतलब इसी लेटर में नीचे एक पैराग्राफ लिख देंगे कि भाई हम डिक्लेयर करते हैं कि ये यहाँ हमारे यहाँ का एक जेन्युइन कर्मचारी है। उसके बाद ईसीआर फ्रॉम डेट ऑफ ज्वाइनिंग, मतलब जब से आपने यहाँ नौकरी ज्वाइन की है उस दिन से जितना आपका पीएफ जमा हुआ है उस पीएफ को जमा करने के लिए एक ईसीआर फाइल होती है। ये ईसीआर की कॉपी उन्हें देनी पड़ेगी आपके लिए। ठीक है, इसके बाद बोल रहा है कि ये जो ऊपर जो 3 डॉक्यूमेंट लिखे हुए हैं, ये तीनों डॉक्यूमेंट हमें चाहिए और इसमें समय बता रहा है कि कब के हमें डॉक्यूमेंट ये चाहिए। तो इसके लिए जो आपको टाइम बताया जा रहा है, ये टाइम आपके लिए इम्पॉर्टेंट है समझना। ये टाइम आपको ध्यान रखना है और इस टाइम के हिसाब से ही आपको डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं। ये ऐसा कह रहा है कि अक्टूबर 2020 से लेके मार्च 2022 तक आपने जितनी कंपनियों में काम किया हो सभी के आपको इसी तरह से डॉक्यूमेंट जुटाने हैं। तो मतलब क्या बना, मतलब जो मैंने आपको लेटर बनाया है वो अगर आपने मान लो सिर्फ एक ही कंपनी में काम किया है इस समय के दौरान, तो आपको सिर्फ एक ही कंपनी से लिखवाना है। अगर आपने एक से ज़्यादा कंपनियों में काम किया है, विशेष तौर पे ये जो टाइम पीरियड लिखा हुआ है, इस टाइम के दौरान अगर आप किसी और कंपनी में भी काम किया है तो आपको उससे भी लेटर बनवाना पड़ेगा और ये 3 डॉक्यूमेंट बनवाने पड़ेंगे। इसके साथ में आपको आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड की फोटोकॉपी तो देनी ही देनी है। तो यहाँ पे जो मैं आपको कह रहा हूँ ये मैं इसी बेस पे कह रहा हूँ, जो कि मेरे एक स्टूडेंट जो एक्चुअल में वहाँ गए थे पीएफ ऑफिस, उनको इस तरह का वहाँ से उन्होंने मेरे को वीडियो बना के भेजा है। और ये बात हो चुकी है अप्रैल की। अप्रैल से अभी तक इसमें कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है। प्रॉब्लम क्या आ रही है मैं आपको बता रहा हूँ। प्रॉब्लम ये आ रही है कि एक कंपनी ने तो लेटर बना के दे दिया, मैं आपको लेटर भी दिखा देता हूँ। एक कंपनी ने लेटर बना के दे दिया है, लेकिन बाकी कंपनी लेटर बना के नहीं दे रही है। इसकी वजह से ये काम अभी भी अटका पड़ा है। मैं अगर आपको यहाँ दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए, ये कंपनी ने एक लेटर भी बना के दे दिया है, जिसके अंदर कंपनी के अंदर जो जितने एम्प्लॉय हैं, 2-4 एम्प्लॉय का वहाँ पे इस तरह से डीएक्टिवेट आ रहा है। तो उन्होंने सबका यूएन नंबर और नाम लिख के एक साथ में ही दे दिया है, लेकिन अभी इस पे एक्शन लेना बाकी है। ये 21 अप्रैल की आपको स्टैंप नज़र आ रही है यहाँ पे, क्योंकि अभी तक प्रॉपर कंप्लीट प्रोसेस नहीं हुआ है, इसलिए मैं इस बारे में आपको श्योरिटी नहीं दे रहा हूँ। लेकिन अगर आप इस चैनल के माध्यम से इतना समझ चुके हैं कि एक पीएफ ऑफिस है जो बड़ौदा का है और वहाँ पे इस तरह का प्रोसेस हो रहा है, तो आप अपने पीएफ ऑफिस में जाके इस तरह की इंक्वायरी कर सकते हैं। जैसे मैं दिल्ली पीएफ ऑफिस जाता हूँ तो वहाँ इस तरह का कोई नोटिफिकेशन, किसी तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं है। नोएडा पीएफ ऑफिस में भी मैंने ऐसा कोई नोटिफिकेशन 2 महीने पहले गया था, वहाँ पे किसी तरह की जानकारी नहीं है। तो जो भी आपका नियर बाय पीएफ ऑफिस हो वहाँ आप जाइए, अपनी इंक्वायरी कीजिए, ताकि उनके ऊपर प्रेशर पड़े। अगर लिखित में दे सकें तो लिखित में उन्हें एक रिक्वेस्ट लेटर दीजिए कि हमारा डीएक्टिवेट हो रखा है, हमें प्रोसेस बताया जाए ताकि हम उस चीज़ को एक्टिवेट करवा सकें
और एक्टिवेट जब तक आपका नहीं होगा तब तक आपका कोई काम नहीं होगा। तो ये शुरुआती वीडियो है जो मैंने आपको यहाँ बना के दी है। अगर ये प्रोसेस आगे सक्सेसफुल होता है, बड़ौदा पीएफ ऑफिस के अलावा अगर और भी किसी पीएफ ऑफिस में इस तरह की रिक्वायरमेंट आपको देखने को मिलती है तो जरूर मुझे कमेंट में बताएं। और मैं आपकी परेशानी से बहुत सहमत हूं कि आपकी जो परेशानी है वो यही है कि आपका डीएक्टिवेट हो चुका है, 1.5 साल हो चुके हैं, और कितना टाइम लगेगा इसके बारे में मैं कोई कमिटमेंट नहीं करूंगा। ना ही कोई कंप्लेन लगाने से, ना ही कोई आरटीआई लगाने से, ना ही कोई पीएफ ऑफिस जाने से कुछ भी नहीं होगा। आप बस इतना कर सकते हैं कि इंक्वायरी कीजिए पीएफ ऑफिस में। अगर लिखित में रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, सिंपल सा एक लेटर लिखो पीएफ ऑफिस के नाम पे और वो वहाँ पे जाके अपना अटेस्ट करवा लो कि भाई हमने एक रिक्वेस्ट दी है कि हमारा यूएन डीएक्टिवेट है, इसे एक्टिवेट करने के लिए सही प्रोसेस किया जाए। ठीक है, इतना कह के अपना दे आओ। बस इतना ही अभी कर सकते हो और ज़्यादा कुछ इसमें करने के लिए है नहीं। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कितनी समझ आई ज़रूर फीडबैक दीजिए और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।